हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्डमैन का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जिनके फादर कहते हैं ये पैट्रियार्च की शैडो एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि मेरा बेटा जिन हमारे एक फैमिली हेड का डिसेंडेंट है। फिर जिन कहता है फादर मुझे इस बारे में बताइए कौन सी ताकत है। फिर जिन के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गॉड ऑफ शैडो सोल्ड्रेट की पावर है। फिर जिन कहता है क्या गॉड ऑफ शैडो। फिर जिन के फादर कहते हैं हाँ गॉड ऑफ शैडो। उन्होंने हमारे एक रुनसांडल परिवार के फाउंडर लॉर्ड टेमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो तब से हमारे साथ है। लेकिन जब लॉर्ड टेमर गुजर गए उसके बाद से रुनसांडल परिवार में गॉड ऑफ शैडो को कभी नहीं देखा गया। मुझे ये भी नहीं पता कि इसका क्या कारण है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ज़रिए रुनसांडल परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिर जिन कहता है कि मैं एक बात को लेकर उत्सुक हूँ, क्या गॉड ऑफ शैडो वो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर जिनके फादर कहते हैं मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने पहले कभी गॉड ऑफ शैडो से लड़ाई नहीं की। फिर जिन कहता है क्या आपने गॉड ऑफ शैडो से कभी लड़ाई नहीं की। हाँ। फिर जिन के फादर कहते ये वास्तव में सबसे अच्छा जवाब था जो मैं तुम्हें दे सकता था, और जिनको अपने पास बुलाते और कहते ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो तुमने पूछा। और आगे कहते शुक्रिया तुम्हारा ये शानदार सा क्वेश्चन करने के लिए जिससे मुझे तुमसे आगे बातचीत करने का मौका मिला। अब मुझे लगता है मेरा यहाँ आने का फैसला बहुत अच्छा था। फिर जिनके फादर और आगे कहते चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तुमसे कुछ और सवाल पूछने दो। बताओ जिन तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करोगे। फिर जिन कहता है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँगा। फिर जिनके फादर उसके तरफ देखते और कहते क्या परिवार के लिए, और उसकी तरफ देख के हंसने लगते और कहते क्या झूठ बोला है तुमने जिन। और कहते तुमने अपने दोनों बड़े भाइयों को पीट कर बाहर तूफान में छोड़ा है और कहते हो कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करोगे। चलो भी जिन अब बता भी दो सच, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करोगे। फिर जिन अपनी दोनों मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है जैसा मैंने उम्मीद किया था फादर से वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। फिर जिन अपने फादर से कहता है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने खुद के लिए करना चाहता हूँ। फिर जिन के फादर जिन की तरफ देखते और अपने मन में कहते मुझे ऐसा पसंद है, और जिन से कहते अब से मैं तुम पर कड़ी नज़र रखूँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन अपने फादर के वहाँ से चले जाने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखता है और कहता है शुक्र है मैं बच गया। हालांकि मैं शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने का परमिशन चाहता था, लेकिन ये भी अच्छा है कि फादर मेरे बारे में अब से सोचेंगे। ऐसा होगा मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और कहता है ये ज़िंदगी ये पूरी तरीके से मेरे पिछली ज़िंदगी से अलग है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मैरी को दिखाया जाता है। मैरी कहती है जिन इधर आओ, देखो तुम्हारी ये सिस्टर मैरी तुम्हारे लिए क्या लाई है, तुम्हारे लिए ख़ास तोहफा लाई है। फिर जिन की मेट के हाथ में वो तोहफा देकर कहती इसे अच्छी तरह से उबाल कर खा लेना, जैसे ही तुम इसे खाओगे जल्दी से ताकतवर बन जाओगे। और उसके बाद सिस्टर मैरी वहाँ से चली जाती है। फिर जिन सिस्टर मैरी के चले जाने के बाद अपने मन में कहता है क्या मेरे लिए तोहफा, और उस बॉक्स को खोल के चेक करता है। जैसे ही जिन उस बॉक्स को खोल के चेक करता है वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या फोनिक्स आर्ट मुझ जैसे 7 साल के बच्चे को सिर्फ सिस्टर मैरी ने ऐसा ख़ास तोहफा गिफ्ट कर दिया। और कहता है सिस्टर मैरी सच में क्रेज़ी है। फिर हमें जिन सिस्टर मैरी के बारे में कुछ जानकारी देता है कि सिस्टर मैरी 6 स्टार के नाइट है। दोस्तों 6 स्टार नाइट ये रैंक होगा जो उनकी पावर का। और बोलता है कि इस सिस्टर मैरी रुनसांडल परिवार की 7वीं जाबाज योद्धा है, ये जिसे हम विंड फ्यूरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका और एक नाम है द मैड एंड वुमन साउथर रीजन। फिर जिन एक कुर्सी को उठाकर खाने के टेबल के पास रखता है और अपने मन में कहता है मेरी लड़ाई की दीवानी बहन ने मुझे क्यों दिया होगा। ये जाहिर है वो चाहती है कि मैं इसे खाऊं और जल्दी से ताकतवर बनूं ताकि मैं उसका अपोनेंट बन सकूं। और जिन कहता है अगर मैं इसे कम उम्र में खाऊंगा तब मेरे ऊपर आग का कोई असर नहीं होगा, और इतना ही नहीं और मुझे ये जल्दी बड़े होने में भी मदद करेगा। फिर जिन खाने के टेबल पर बैठकर चम्मच बिम्मच को लगा रहा होता है और अपने मन में कहता है मेरे पास जबकि पहले ही फोनिक्स आर्ट मौजूद है, अब बस मुझे 6 स्टार का जादूगर बनने की ज़रूरत है।
फिर मैं अपने खुद के आत्मा, अपने खुद के फोनिक्स को बुला सकता हूँ। हमारा जिन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है और कहती है, क्या यंग मास्टर जिन, मैंने आपको इंतज़ार करवाया? जिन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। फिर जिन की मेड कहती, यंग लेडी मैरी कितनी अच्छी है ना कि आपको इतना शानदार तोहफा दिया। और जिन की मेड कहती है, प्लीज़ इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। फिर जिन कहता है, हाँ मैं खा तो लूँ, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर जिन कहता है, बताओ तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? फिर डेटोना कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर हेटोना कहता है, हाँ मैंने देखा हूँ, तुम्हारी नौकरानी ने एक बहुत बड़े बर्तन में यही सूप रखी है तुम्हारे लिए, तो क्या तुम हमें कुछ दे सकते हो क्या उसमें से पीने के लिए? फिर जिन कहता है, अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। फिर डेटोना हाँ कहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें गुफा का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ डेटोना हेटोना खुदाई करते दिखाए जाते हैं और कहते, हम ऐसा क्यों कर रहे? हम जानते हैं कि यहाँ कोई हमें देखने के लिए नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने हमें यहाँ खोदते हुए देख लिया तो हम क्या कहेंगे? फिर उनमें से कोई एक कहता है कि हम कह देंगे कि जिन ने हमें खोदने के लिए कहा है। तब जिन को जवाब देना होगा, हमें नहीं। उनमें से फिर कोई एक कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो बस सूप की ज़रूरत है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छत से धूल गिर रहा था। दोस्तों शायद ये डेटोना हेटोना जिस जगह पर खोद रहे थे, शायद उसी के अंदर, गुफा के अंदर कोई कमरा होगा। फिर हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है। फिर हमें इस दरवाजे के उस साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कांच के डब्बे में एक शख्स कैद रहता है। और दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो शख्स कौन है जो कांच के डब्बे में कैद है। और दूसरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। बाय बाय, टाटा। हेलो दोस्तों।